गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे गर्भपात एवं विफल प्रसव। लास्ट क्लास में हमने गर्भावस्था के सामान्य कष्ट और उनके निवारण के बारे में जाना था और उम्मीद करती हूँ आपको वो समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में हम करेंगे गर्भपात एवं विफल प्रसव। अबॉर्शन एंड मिसकैरेज बोलते हैं इसको। अबॉर्शन एंड मिसकैरेज। अबॉर्शन एंड मिसकैरेज यानी मोस्टली आप सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि उसका अबॉर्शन हो गया, उसका मिसकैरेज हो गया। यह जो विफल प्रसव है, यह प्रसव का ही एक छोटा सा रूप है। गर्भावस्था के दौरान जब भ्रूण का किसी कारणवश उसका छठे या सातवें महीने में निष्कासन हो जाता है तो वह मिसकैरेज कहलाता है तथा भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीने की संभावनाएं हैं वो कम होती हैं या नहीं होती है, तो भ्रूण के इस निष्कासन को ही यानी विकास को ही विफल प्रसव कहा जाता है। औसतन प्रत्येक 10 गर्भवती स्त्रियों में से एक स्त्री विफल प्रसव की शिकार होती है। अधिकांश विफल प्रसव गर्भावस्था के 10वें व 12वें सप्ताह में ही हो जाता है। ऐसे अगर मातृ शिशु सुरक्षा के हित में देखा जाए तो अधिकांशतः प्रसव गर्भवती स्त्री एवं गर्भस्थ शिशु के हित में ही होते हैं। अब हम इसकी बात करें कि क्योंकि गर्भावस्था में असामान्य या विकृत भ्रूण का विकास हो रहा होता है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रकृति उसे विफल प्रसव या गर्भपात के माध्यम से बाहर निकाल देती है तथा माता को असामान्य प्रसव पीड़ा से छुटकारा दिला देती है। विफल प्रसव या गर्भपात दोनों एक ही समान है, ये दोनों एक ही समान है। बस दोनों में केवल एक अंतर है। वो क्या अंतर है इन दोनों में? नैतिक अंतर है। विफल प्रसव कुछ अर्थों में आपराधिक होता है। जो विफल प्रसव होता है वो कुछ जो कंडीशंस हैं उनमें उसको आपराधिक माना गया है और यह कृत्रिम रूप से करवाया गया तथा गैर कानूनी गर्भपात होता है। गर्भपात कुछ मायनों में आपराधिक एवं गैरकानूनी भी होते हैं क्योंकि इसे गैर कानूनी तरीके से करवाया जाता है। इसे किस प्रकार से समझा जा सकता है? जैसे कि जब किशोर और बालिकाएं जो होती हैं वो अज्ञानता या भूलवश अथवा मौज मस्ती हेतु विवाह से पहले ही किसी पुरुष से लैंगिक संबंध स्थापित कर लेती हैं और बाद में जब उन्हें पता चलता है कि वे गर्भवती हो गई हैं तो माता पिता अथवा समाज के सम्मान के लिए आनन फानन में ही वो गर्भपात करवा लेती हैं। तो इस प्रकार से उनका गर्भपात भी अप्रशिक्षित दाई अथवा नर्स करती हैं जो निहायत ही अवैज्ञानिक होते हैं। अवैज्ञानिक होते हैं। गर्भपात के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होता है और कभी कभी तो जो गर्भवती स्त्री होती है या जो भी महिला होती है वो गर्भपात के संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि गर्भपात के दौरान अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है।
फिर दूसरा है जो गर्भपात कैसे करवाए जाते हैं, जो यौन शोषण एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियां भी गर्भपात और गैर कानूनी तरीके से करवाती हैं। आए दिन पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलता है कि स्त्रियों को डरा धमकाकर बलात्कार किया गया, और किसके द्वारा किया गया? उनके ही सगे संबंधियों, जैसे चाचा है, दादा है, भाई है, ससुर है, जेठ है, उनके द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता है। और ऐसे में जब वो गर्भवती हो जाती है तब उसे महिला जब विरोध करती है तब उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी उसको दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तब उन्हें गर्भपात करवाना पड़ता है, और इसका परिणाम क्या होता है कि गर्भपात भी, ये जो गर्भपात है वो भी गैर कानूनन आपराधिक प्रकृति का ही माना जाता है। अब एक कारण और है, वो कौन सा है कि गर्भपात कैसे करवाते हैं? आज के वर्तमान समय में जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो निरंतर बढ़ रही है। आप देखते हैं कि जैसे कि घरों में जैसे आप देखते हैं कि लड़कियों की डिमांड कम होती है। अगर वो सोनोग्राफी वगैरह के द्वारा पता कर लेते हैं कि लड़का है लड़की है, अगर लड़कियां हैं तो वो उसका गर्भपात करवा देती हैं, मिसकैरेज करवा देती हैं। तो ये भी एक गैर कानूनी तरीका होता है। हालांकि सरकार ने गर्भपात कराने के संबंध में कुछ कानून भी बनाए हुए हैं। इनके अनुसार एक कानून बनाया हुआ है गर्भपात के लिए, उसको ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कहते हैं, और उसके अनुसार गर्भपात करवाया जा सकता है। परंतु इस कानून के मुताबिक गर्भपात तभी करवाया जा सकता है जब गर्भ में पलने वाला शिशु विकृत हो अथवा उसके गर्भ में पलने से माता के स्वास्थ्य को कोई भारी नुकसान होता हो, तब जच्चा बच्चा दोनों के प्राण हानि का भय हो जाता है। यदि शिशु जन्म लेने के बाद कोई गंभीर रोग से ग्रस्त होगा तो भी गर्भपात करवाया जा सकता है। अब गर्भपात कहते हैं अबॉर्शन है। गर्भपात को एक परिभाषा के द्वारा समझाया जा सकता है जब भ्रूण का निष्कासन किसी कारणवश गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से लेकर 28वें सप्ताह तक हो जाता है तो गर्भपात हो जाता है, क्योंकि ऐसे भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता का सख्त अभाव होता है। कई बार गर्भाशय में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। कई बार गर्भावधि के दौरान जो प्रारंभिक महीने हैं, जैसे कि 2-3 माह में ही निषेचित डिंब के कुविकास, जो स्टार्टिंग में ही जब भ्रूण 2-3 माह का होता है, तो अगर वह विकृत है, उसको कोई विकृति है या फिर उसको कहा जाए कि कुविकास है उसका, इसके ऑर्गन्स का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो रहा या उसके जो भी अंग है वो ठीक प्रकार से नहीं बन रहे हैं, तो उस या कोई अगर पता चले कि उसे कोई बीमारी है तो उस अवस्था में भी वो गर्भपात करवा सकती है। तो ये कुछ कानून बनाए गए हैं। 30 से 40% गर्भपात क्रोमोसोमल असमानता तथा जो 30 से 40% जो भी गर्भपात है वो क्रोमोसोमल असमानता तथा विकृत क्रोमोसोम के कारण होते हैं। जो 30 से 40% जो अबॉर्शन किए जाते हैं वो इन दो कारणों से किए जाते हैं। गर्भपात के कारण क्या क्या हैं? अब इसमें
के कारण, सबसे पहला जो कारण है गर्भपात का वो है गर्भाशय का। अपने स्थान से हट जाना, सबसे पहला कारण है गर्भपात का कि अपने स्थान से गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना। दूसरा है गर्भाशय का पीछे मुड़ जाना, ये भी गर्भपात का कारण बनता है। अगला है गर्भाशय में ट्यूमर का होना, गर्भाशय के अंदर ट्यूमर का होना, ये भी अगर गर्भाशय के अंदर ट्यूमर पाया जाता है तब भी गर्भपात हो जाता है। अगला क्या कारण है, गर्भाशय में गंभीर रक्त अल्पता यानी अनीमिया का होना। अगर गर्भाशय में बहुत ज्यादा गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में भी गर्भपात हो जाता है। गर्भवती माँ का मधुमेह होना, गर्भवती माँ को डायबिटीज होना, माँ को यानी उसको मधुमेह होना, डायबिटीज हो जाना, तब भी गर्भपात होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर है RH कारण। RH फैक्टर भी आपको बताया था कि मैंने RH फैक्टर जब पढ़ाया था कि गर्भवती स्त्री का अगर RH नहीं मिलता है, अगर माता का RH क्या हो, अगर माता का RH नेगेटिव होता है और पिता का पॉजिटिव हो तो गर्भपात हो जाता है। माता का नेगेटिव और पिता का पॉजिटिव RH होगा तो भी क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाता है। इस कंडीशन में भी क्या है, बच्चा जो पैदा होता है वो पूर्ण रूप से या तो होगा ही नहीं या फिर होगा तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा। तो गर्भपात के कौन कौन से कारण हैं, और भी कारण है, एक बार ये करवा देती हूँ, इसको रद्द करती हूँ, फिर अगले करवाऊंगी। गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना, गर्भाशय का पीछे मुड़ जाना, डायबिटीज हो जाना माता को, या फिर उसके गर्भाशय में ट्यूमर का हो जाना, तब भी क्या हो जाता है, उसमें अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। गंभीर रक्त अल्पता यानी उसको अनीमिया हो जाता है, अनीमिया के केस में भी क्या है, गर्भपात हो जाता है। डायबिटीज आपको बताया, RH फैक्टर भी इसके मुख्य कारण के अंतर्गत आता है। RH फैक्टर अगर माता का नेगेटिव है, पिता का पॉजिटिव है, तब भी गर्भपात होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगला है इसके अंदर हृदय रोग, श्वास संबंधी रोग आदि होने पर, श्वास या हृदय रोग हो जाते हैं, तब भी गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या बताया इसमें, विकृत भ्रूण, अगर भ्रूण के सिर में पानी, विकृत भ्रूण हो, एक तो विकृत भ्रूण हो यानी उसके अंग सही नहीं हो, उसकी जो स्ट्रक्चर है सही ना हो, और दूसरा भ्रूण के शरीर में पानी भर जाए, पानी भरने पर भी गर्भपात हो जाता है। अगला क्या कारण है, अगर उसको एड्स जैसी एड्स व अन्य गुप्त रोग हो, एड्स व अन्य गुप्त रोग हो, तब भी उसको उसके गर्भपात होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। शोक और सदमे की स्थिति में, शोक और सदमे की स्थिति में कई बार क्या होता है कि घर में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है या किसी को शोक लग जाता है, सदमा लग जाता है, तब भी स्थिति में भी गर्भपात हो जाता है। अगला है इसके अंदर भय, मोक्ष, असुरक्षा एवं मोक्ष,
कई बार कि वो टेंशन में है, डिप्रेशन में चले जाए या कुछ उसको और कोई डर वगैरह हो, भय मोक्ष हो, तब भी क्या है इसके गर्भपात के चांसेस बढ़ जाते हैं। विकृत अंडाणु शुक्राणु द्वारा अंड निषेचन द्वारा अगर गर्भवती माता जो उसके विकृत शुक्राणु द्वारा अगर अंड निषेचन हो जाता है तब भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्भवती माता के द्वारा अधिक, अगला क्या कारण है, गर्भवती माता के द्वारा अधिक क्या है, धूम्रपान। धूम्रपान या कोई भी नशीले पदार्थों के सेवन से, नशीले पदार्थों के सेवन से भी गर्भपात होने का डर रहता है। योनि ग्रीवा, अगला क्या कारण है, योनि ग्रीवा या गर्भाशय में संक्रमण होने के कारण भी, संक्रमण होने पर भी अबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, श्वास हृदय रोग वगैरह हो जाते हैं तब भी गर्भावस्था के गर्भपात होने के डर रहता है। विकृत भ्रूण के शरीर में पानी भर जाना, एड्स व अन्य गुप्त रोग हो जाते हैं तब भी, शोक और सदमे की स्थिति हो जाती है तब भी गर्भपात हो जाता है। भय, मोक्ष, असुरक्षा एवं मनोवैज्ञानिक कारणों के द्वारा भी गर्भपात हो जाता है। विकृत शुक्राणु द्वारा अंड निषेचन द्वारा भी गर्भपात हो जाता है। अगर गर्भवती स्त्री धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करती है तब भी गर्भपात हो जाता है। योनि ग्रीवा या गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है तब भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई बार क्या है, बहुत सी स्थितियां हो जाती है, कई प्रकार की बीमारियां, अगर उसको माता को कई प्रकार की बीमारियां हो जाए या हार्मोन में चेंजेस वगैरह के कारण भी क्या है, कई रोगों के कारण वो गर्भपात की शिकार हो जाती है। तो ये थे हमारे गर्भपात के कारण कि कौन कौन से गर्भपात के कारण होते हैं। ये हमारे हुए गर्भपात के कारण। अब इसमें हम आगे बात करेंगे कि और भी 3 कारण होते हैं कि गर्भपात के, इनके अलावा और कारण है, एक पिता से संबंधित, एक माता से संबंधित और जो तीसरा है भ्रूण संबंधी कारण। 3 कारण और बताए हैं, पिता से संबंधी, दूसरा कारण बताया है माता से संबंधी, और तीसरा कारण बताया है भ्रूण से संबंधी। भ्रूण से संबंधी कारण, ये 3 कारण और बताए हैं। पिता से जो संबंधी कारण है वो इसके अंतर्गत विकृत शुक्राणु, विकृत गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र हो गए, विकृत शुक्राणु द्वारा जब अंड निषेचन या RH कारक आदि आते हैं, इसके क्या आ जाते हैं, इसमें विकृत गुणसूत्र और विकृत शुक्राणु द्वारा अंड निषेचन और RH जो कारक होता है, RH फैक्टर, इसके कारण भी ये क्या है, ये जो कारक है आदि कारक पिता से संबंधित आते हैं। अभी तक जो ज्ञात स्रोतों से यह जानकारी हुई है कि 15 से 20
20% जो गर्भपात है वो इन्हीं कारणों के द्वारा होते हैं। 15 से 20% मिसकैरेज इन्हीं रीजन की वजह से होते हैं। एक तो ये आ गया पिता से संबंधित। दूसरा जो माता से संबंधित है, माता से संबंधित भी क्या है, आप अलग अलग भी बता सकते हो। हमने उनको जो पहले बताए थे वो इकट्ठे बताए थे, उन्हीं से कुछ है ये जिनको इनको डिवाइड कर दिया कैटेगरी में। अब जो माता से संबंधित है वो क्या है, अगर माता को कोई उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका, या वो कोई गंभीर बीमारी की शिकार है, गंभीर बीमारी की शिकार है, या फिर उसको कोई संक्रमण हो जाता है, गंभीर बीमारी, संक्रमण, और इसके अलावा प्रजनन अंगों में विकार, प्रजनन अंगों में विकार हो गया, RH फैक्टर हो गया, RH फैक्टर है, अनीमिया है, अनीमिया हो गया, और अधिक दवाइयों का उपयोग, धूम्रपान हो गया, नशीले पदार्थों का सेवन है। ये कारण क्या है, माता के नशीले पदार्थों का सेवन, ये क्या है, ये क्या है, माता के कारणों के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि बच्चे मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि कहीं पैर जैसे कि गिर गए, तब भी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब भ्रूण संबंधी जो आते हैं, भ्रूण संबंधी गर्भपात है, भ्रूण संबंधी जो गर्भपात है, जब स्त्री के अंडाणु का निषेचन विकृत शुक्राणु के द्वारा हो जाता है, तो ऐसे निषेचित अंडाणु का गर्भपात तीसरे माह में हो जाता है। क्या होता है इसमें, अगर विकृत शुक्राणु का निषेचन अगर अंडाणु से हो जाता है, अंडाणु से, तो गर्भपात होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। तो वो क्या है, तीसरे जो माह है या तीसरे सप्ताह में उसके गर्भपात हो जाता है। तो ये क्या है, अगर साथ ही अगर निषेचित अंडाणु गर्भाशय के अंतः स्तर तक नहीं पहुंच पाता, अंदर तक नहीं पहुंच पाता और फ्लोपियन ट्यूब में ही रुक जाता है, या भ्रूण का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, तो उसका निष्कासन हो जाता है। तो ये क्या है, ये भी इसके कारणों के अंतर्गत आता है। ये हमने गर्भपात की बात की कि गर्भपात क्या होता है, गर्भपात होने के कारण क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। अब इसके कुछ गर्भपात के प्रकारों की बात करेंगे, इसके प्रकार, लक्षण व उनके उपचार की बात करेंगे। हम गर्भपात के प्रकार की बात करेंगे कि गर्भपात कितने प्रकार का होता है। गर्भपात सामान्य तौर पर गर्भपात को 9 वर्गों में बांटा गया है। इसे 9 वर्गों में डिवाइड किया गया है। 9 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो इसके अंदर आता है संभावित गर्भपात,
संभावित गर्भपात होता है। दूसरा हमारे इसके अंदर आ जाएगा अनिवार्य या अपरिहार्य गर्भपात। तीसरा आ जाएगा इसमें अपूर्ण गर्भपात। ये भी प्रकार के अंदर अपूर्ण गर्भपात। अगला आ जाएगा इसमें पूर्ण गर्भपात। पूर्ण गर्भपात हो गया। फिर आ जाएगा इसमें लुप्त या अप्राप्त गर्भपात। अगला है इसमें छठा है विषाक्त गर्भपात। विषाक्त गर्भपात हो गया। अगला है प्रेरित गर्भपात। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गर्भपात क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। प्रेरित हो गया। नेक्स्ट है इसमें चिकित्सीय या उपचारीय गर्भपात। अगला इसके अंदर आ जाएगा ये हमारा आदतन गर्भपात। आदतन गर्भपात ये हमारे गर्भपात के 9 वर्गों में इन भागों में बांटा गया है। संभावित, अनिवार्य या अपरिहार्य गर्भपात, अपूर्ण या पूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, लुप्त या अप्राप्त गर्भपात, विषाक्त गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, चिकित्सीय या उपचारीय गर्भपात, आदतन गर्भपात। ये 9 प्रकार के गर्भपात बताए गए हैं। कुछ जो चिकित्सक हैं उन्होंने गर्भपात को 2 भागों में बांटा गया है। इनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्या है, चिकित्सक है, डॉक्टर है, उन्होंने गर्भपात को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में चिकित्सक के अकॉर्डिंग बांटा गया है। एक तो है, पहला है स्वाभाविक गर्भपात और दूसरा होता है अभिप्रेरित गर्भपात। ये 2 भागों में उन्होंने इसको बांटा है। स्वाभाविक गर्भपात या अभिप्रेरित। स्वाभाविक एवं अभिप्रेरित गर्भपात को, इनको भी फिर पुनः 2 भागों में बांटा गया है। तो इनका जो डिटेल में हम डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं कि आज हमने इसके अंदर आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि गर्भपात क्या होता है, उसके बारे में जाना। गर्भपात या विफल प्रसव, अबॉर्शन या मिसकैरेज। फिर हमने उसके कारणों के बारे में जाना कि कौन से कारण होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या क्या बातें हैं जिससे गर्भपात हो जाता है। फिर हमने जाना कि गर्भपात के कितने प्रकार हैं। गर्भपात को मुख्यतः 9 वर्गों में बांटा गया है। फिर उसके बाद में जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनके द्वारा इसे 2 भागों में बांटा गया है। स्वाभाविक या दूसरा है अभिप्रेरित गर्भपात। तो इनको भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। तो आगे की क्लास में ये डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।